हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों आज इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं। तो बच्चों ये जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। ये काल्पनिक होती हैं और ये सदैव धन प्लस आवेश से निकलती हैं तथा माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। तो बच्चों इसका जो परिभाषा है वो है कि काल्पनिक ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं। जो विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं। लगातार प्रदर्शन करती हैं। बच्चों ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती है। बच्चों इसके अंतर्गत हमारा एक हेडिंग और आता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बच्चों जो पेपर में वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पूछा जाता है तो आपको कम से कम 5 गुण बताना पड़ता है। तो हमारा बच्चा अगला हेडिंग है वैद्युत बल रेखा के गुण। वैद्युत बल रेखा के गुण। तो बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं होती कैसी हैं। तो बच्चों ये है हमारी वैद्युत बल रेखाएं। तो बच्चों इसका जो पहला गुण है वो ये है ये वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। पहला बच्चों गुण है कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण बच्चों इसका ये है कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आप देखिए कोई भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। बच्चों इसका तीसरा गुण है वो है कि जिस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। बच्चों यहाँ देखिए आप प्लस के पास में वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास हैं तो यहाँ पर तीव्रता बहुत अधिकतम होगी। और जिस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम होती है। इसके बाद में बच्चों हमारा जो अगला गुण है वो ये है कि अगर जो आप किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी मतलब आप एक वैद्युत बल रेखा ले लीजिए, ये वाला मान लीजिए। इस रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर जो आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे ये देखिए ये इस तरह से अगर जो आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा को ये व्यक्त करेगा, ये रेखा स्पर्श रेखा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 3-4 गुणधर्म आपको चित्र के माध्यम से ही समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा पहला जो गुणधर्म है ये है नंबर 1 वैद्युत बल रेखाएं। लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर धनावेश से
निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। बच्चों, हमारा दूसरा गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मतलब कभी भी दूसरे को काटती नहीं है। तो हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र बनाती हैं। पॉइंट है 4 नंबर। बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है 4 नंबर, वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाली बल की दिशा को लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है 5 नंबर, जिस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, उस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। उस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है तथा जिस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, उस क्षेत्र में
उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। कम होती है। अब बच्चों हमारा अगला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, वो ऐसा निकाय है जिसमें दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसका बच्चों परिभाषा है कि वह निकाय जिसमें दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे NaCl, NaOH, KOH, HCl आदि। अब बच्चों हमारा अगला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका परिभाषा बच्चों बनेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे बच्चों हम P से लिखते हैं। कहा जाएगा इसे P से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि है बच्चों। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर होता
है। इसकी जो बच्चों बीमा होती है वो LTA होती है। इसकी बीमा LTA होती है। अतः आप इसका सूत्र लिख सकते हैं P=2Q L। क्यों बच्चों, एक आवेश है और 2L इसके बीच की लघुत्तम दूरी है। दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।